तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जीएचएमसी इंतखाबात के हवाले से। आजमपुरा में बोगस वोटिंग का इल्ज़ाम, एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खालिद का इल्ज़ाम। 6 ऑटो रिक्शे में आए ख्वातीन को हिरासत में लिया गया। चादरघाट पुलिस की कार्रवाई, मुख्तलिफ डिवीजन से आजमपुरा पहुंची थी ख्वातीन, पुलिस ने गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। तो अब तक की बड़ी खबर आ रही है जीएचएमसी इंतखाबात के हवाले से। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आजमपुरा में बोगस वोटिंग का इल्ज़ाम लगा है। एमबीटी लीडर अमजदुल्ला का इल्ज़ाम, 6 ऑटो रिक्शे में आई ख्वातीन को हिरासत में लिया गया है। चादरघाट पुलिस स्टेशन की कार्रवाई, मुख्तलिफ डिवीजन से आजमपुरा पहुंची थी ये ख्वातीन, पुलिस ने गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के ताल्लुक से। जीएचएमसी इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर, आजमपुरा में बोगस वोटिंग का इल्ज़ाम लगा है। एमबीटी लीडर अमजदुल्ला ने यह इल्ज़ाम लगाया है। 6 ऑटो रिक्शा में आई थी ख्वातीन, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। चादरघाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ डिवीजन से आजमपुरा पहुंची थी ये ख्वातीन, पुलिस ने गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। तो जीएचएमसी इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आजमपुरा में बोगस वोटिंग का इल्ज़ाम, एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खालिद का इल्ज़ाम। 6 ऑटो रिक्शा में आई ख्वातीन को हिरासत में लिया गया। चादरघाट पुलिस की कार्रवाई, मुख्तलिफ डिवीजन से आजमपुरा पहुंची थी ख्वातीन, पुलिस ने गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के ताल्लुक से आ रही है। आजमपुरा में बोगस वोटिंग का इल्ज़ाम लगा है। एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान ने ये इल्ज़ाम लगाया है। 6 ऑटो रिक्शा में ख्वातीन आई हैं बोगस वोटिंग के लिए, जिनको हिरासत में ले लिया गया। चादरघाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, मुख्तलिफ डिवीजन से आजमपुरा पहुंची थी ख्वातीन, पुलिस ने ऑटो रिक्शे को भी जब्त कर लिया है। टोटल 6 ऑटो चादरघाट पीएफ में भी पकड़े गए। पूरे 6 ऑटो में फोकसिंग करने के लिए यादवपुरे से लेके आए थे। अभी पूरों को गिरफ्तार किया गया है। पूरों को ये कई को आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेडीज मेरे को अपना ईमान खराब, दूसरों का वोट डाल के अपना निकाह खराब हो जा रहा है। ये देखिए कैसा औरतों को ख्याल होना, इन लोगों को कहाँ से आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ये लोग। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के ताल्लुक से। आजमपुरा में बोगस वोटिंग का इल्ज़ाम लगा है। एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खालिद ने यह इल्ज़ाम लगाया। 6 ऑटो रिक्शा में ये ख्वातीन आई थी, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चादरघाट पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, मुख्तलिफ डिवीजन से आजमपुरा पहुंची थी ये ख्वातीन, पुलिस ने ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहाँ से नुमाइंदा अनीसुर रहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनीस, पोलिंग का अमल तो जारी है, इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि आजमपुरा में बोगस वोटिंग भी हो रही है। जी बिल्कुल, ये जो आज़मपुरा का हल्का है, पहले से ही यहाँ पर जो मजलिस बचाओ तहरीक है उसके लीडरान ये शिकायत कर रहे थे कि वहाँ पर जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत बड़ी बदनुमाई की गई है। तकरीबन 1000 वोटों को जो आज़मपुरे के हैं उसको दूसरी जो मुत्तसिला हल्का है उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर वो उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद उन्होंने जो है हाई कोर्ट से भी रुजू होकर इस मसले को शिकायत करवाई थी। तो वहाँ पर ख़ास नज़र है मजलिस बचाओ तहरीक की कि किस तरह जो है वहाँ पर बदनुमानियों को रोकें। वो उनके जो कारकुनान हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि हम मुस्तैद रहेंगे और किसी भी तरह की जो है बदनुमानी नहीं होने देंगे। और एक और बात मैं बताता चलूँ, आज़म के आज जो है बहुत ही सुस्त रवि का शिकार रही है इब्तिदा में पोलिंग। यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ठीक ठाक है वोटिंग का परसेंटेज। मैं फ़िलहाल बंजारा हिल्स में वार्ड नंबर 19 वेंकटेश्वरा कॉलोनी के हल्के में हूँ। यहाँ पर शुरू से ही औसत कुछ बेहतर रहा है, लेकिन जो दूसरे हल्के हैं वहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो हौसला अफजा नहीं है।
बाज़ जगह तो ये भी सुना गया है कि सिर्फ 1.5 से 2% रायदही दर्ज करवाई गई है पहले 2 घंटों के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कि गुज़िश्ता जीएचएमसी इंतखाबात में जिस तरह सूरत हाल थी सुस्त रायदही की, वही हाल अभी भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है लोगों से कहा गया था, लोगों से अपील की गई थी कि वो आएँ और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें, लेकिन अभी भी सूरत हाल बदलती हुई नजर नहीं आ रही। हो सकता है बिल्कुल अनीस, एक चीज और जानना चाहेंगे, लगातार हम ये देख रहे हैं कि वोटिंग फीसद कम हो रहा है, चाहे आज की बात करें या इससे पहले की बात करें, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो क्या कोरोना का खौफ दिख रहा है लोगों में, भीड़ भाड़ में लोग नहीं जाना चाहते या बेजार हो चुके हैं लोग? देखिए, कोरोना का जहाँ तक सवाल है, आप दूसरी जगह पर देखिए, ठेले मंडियों पर देखिए, होटल्स में देखिए, भीड़ उसी तरह है। लेकिन सवाल ये है कि इतना अहम जो है फरीज़ा है बहैसियत एक जमहूरी मुल्क के शहरी की, आपको आना है और वोट डालना है, वो क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल बहुत अहम है। रवैया जो है बिल्कुल उसी तरह नज़र आ रहा है जिस तरह गुज़िश्ता 2019 और 2018 में असम्बली और पार्लिमानी इलेक्शंस हुए थे, तब भी वैसा ही था और अब भी सूरत हाल उसी तरह नजर आ रही है। आज़म, बिल्कुल अनीस, चुनाव तो बल्दिया का हो रहा है, लेकिन वादे जो किए जा रहे हैं वो नेशनल लेवल के किए जा रहे हैं। हैदराबाद को आईटी हब बनाने की बात कही जा रही है, लाखों नौकरी की बात की जा रही है, जबकि ये जीएचएमसी के हदूद में नहीं आती चीजें। जी बिल्कुल, यही जो है चीज़ें ख़ास तौर पर तशहीरी मुहिम के दौरान कही गई, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वोटर्स से, वोटर्स का यही मानना है कि वो उन्हीं को वोट देंगे जो उनके बुनियादी मसाइल को हल करेंगे। ख़ासतौर पर जो गुज़िश्ता 20-25 साल में हैदराबाद की जो वसत हुई है, जो नई नई बस्तियाँ, नई नई महल्ले और नई नई कॉलोनियाँ आबाद हुई हैं, वहाँ पर सड़कों का, पानी का और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के मसाइल, जो बुनियादी मसाइल जो हर जगह होते हैं, वहाँ वही मसाइल यहाँ पर भी हैं। तो आवाम का यही मानना है कि जितनी भी जो है जिस तरह की भी तशहीर की गई हो, जिस तरह के भी वादे किए गए हों, वो उन्हीं को वोट डालेंगे जो उनके मसाइल को दूर करने की जो है सलाहियत रखता है। बिल्कुल, एक सवाल ये है कि इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के साथ इंतखाबात हो रहे हैं, इस बार म्यूनसिपल के, जो है लोगों में क्या रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं? जी, लोग एक तरह से इसलिए भी खुश हैं कि तकरीबन 18 साल के बाद हैदराबाद में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ है। तो जो नौजवान हैं उन लोगों का यही मानना है कि वो सिर्फ सुना करते थे कि बैलेट पेपर के ज़रिए भी वोट दिया जा सकता है, आज उनको जो है उसका तजुर्बा हुआ। बहुत से लोगों ने जो है तमानियत का इजहार किया कि वो सारा जो है वोट डाल रहे हैं, तो कोई फ़र्क तो महसूस नहीं हुआ, इस तरह मानना है लोगों का, लेकिन उन्हें एक तजुर्बा हुआ है, इस बात पर को लेकर वो बहुत खुश हैं। क्योंकि अनिल, एक चीज़ और जानना चाहिए, टीआरएस 99 सीट पर थी पिछली बार, क्या उम्मीद है वो सैकड़ा पार करेगी या उसको खौफ है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने पूरी मेहनत की है, जमकर तशहीर किया है? जी बिल्कुल, बीजेपी ने जिस तरह से तशहीरी मुहिम की है, उसको लेकर टीआरएस में थोड़ी बहुत जो है वो एक तरह से तशवीश है, लेकिन जो एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स हैं, जो के 52 मेंबरान हैं, मेंबरान पार्लियामेंट, मेंबरान असम्बली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, वो भी इसमें वोट डाल सकते हैं। लिहाजा जो टीआरएस है उसके पास पहले से जो 37 एक्स ऑफिशियो मेंबरान हैं, तो उनका ये मानना है कि अगर वो आसानी से जो है इतने नंबर्स हासिल कर लेंगे कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के सहारे वो जो है अपने मेयर का जो नशिस्त है वो उसको डिफेंड करेंगे। बिल्कुल, सैलाब ने इस बार सरकार की पोल खोल दी, खासकर अगर हम जीएचएमसी की बात करें तो उसकी पोल खोल दी। जिस तरह से पूरा हैदराबाद अगर हम कहें कि पानी में डूबा हुआ था, तो क्या सरकार को उम्मीद है कि लोग एक बार फिर भरोसा करेंगे, क्योंकि कब्जा जीएचएमसी पर भी उनका है और स्टेट पर भी उन्हीं का है? जी बिल्कुल, सैलाब के बाद जिस तरह की सूरत हाल थी हैदराबाद में, उसको लेकर टीआरएस पर काफ़ी तनकीदें हुई हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से जो
जो ग्रांट दी गई थी सैलाब के मुतासरीन को 10,000 रुपये की, उसकी जो जिस तरह से उसकी तकसीम हुई थी उस पर काफ़ी जो है तनकीदें हुई हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया था कि बाद में इलेक्शन के कोर्ट का ख़त्म होने के बाद वो उसको दोबारा बहाल किया जाएगा। उसी तरह कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी ये अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि वो भी जो है ख़ास ख्याल रखेंगे सैलाब के मुतासरीन के लिए। बीजेपी ने ऐलान किया था कि वो 25,000 रुपये देंगे और इसी तरह कांग्रेस ने उसे बढ़ाकर 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर जो सैलाब के मुतासरीन हैं वो भी जो है उनकी राय भी जो है इस इलेक्शन में काफ़ी अहमियत रखती है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके अलावा कुल मिलाकर लोग यही चाह रहे हैं कि उनके मसाइल हल हों, डेवलपमेंट जो लाएगा वो उनको जो है वोट देंगे। बिल्कुल। एक चीज़ अन्य और जानना चाहिए, एमआईएम ने अपनी सीटें कुछ कम कर दी हैं, कम सीटों पर इंतखाब लड़ रहे हैं, जानकार ये भी मानते हैं इससे बीजेपी को फायदा होगा। जबकि एमआईएम का ये मानना है कि एमआईएम के जो वर्कर्स हैं उनसे हमने बात की थी, उन्होंने यही कहा है कि इस बार चूँकि बीजेपी बहुत शिद्दत से जो है ये इलेक्शन लड़ रही है, वो चाहते हैं कि जो सेक्युलर जो पार्टियां हैं उनका मतलब है टीआरएस है, तो उनको जो है वोट न तकसीम हो, जो जिन इलाक़ों में वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और जिन पर उनकी जीत यकीनी है, उस वहीं पर उन्होंने जो है उसको अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। कुछ इस तरह का माना है। हालांकि गुज़िश्ता जीएचएमसी के इलेक्शन में एमआईएम ने 60 से ज़्यादा उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन इस बार 50 तक ही महदूद रहे वो। जी आज़म, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन एक बार फिर बता दें कि जीएचएमसी इंतखाबात का अमल इस वक्त जारी है, पोलिंग का अमल जारी है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकल रहे हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी। बहुत कम लोग अब तक अपने हक़ राय का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकले। खासकर अगर हम पुराने शहर की बात करें तो वहाँ पर बहुत सुस्त रफ्तारी से पोलिंग का अमल जारी है। हालांकि असदुद्दीन अवैसी ने सुबह सवेरे 7:30 बजे के आसपास अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया और मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद को बचाना है, हैदराबाद की तहज़ीब व सकाफ़त को बचाना है तो अपने हक़ राय का इस्तेमाल कीजिए और वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकलिए। आपका जो भी पसंद का कैंडिडेट है उसको वोट कीजिए, लेकिन अपने घरों से बाहर निकलिए। हैदराबाद के आइकॉनिक प्लेस चार मीनार के पास मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये देखिए पुलिस की टीम जो घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर आई हुई है। पीछे पूरे इलाके में पुलिस की गश्ती दल घूम रहे हैं और ताकि वो जो है किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खड़ी हो सके। ये देखिए 4 जो है वो जवान जो घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं और हैदराबाद की सड़कों पर वो निकल रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई जो समस्या है, कोई दिक्कत है तो उसका वो जो है तुरंत उस पर एक्ट कर सकें। तो लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी मजबूत से जो इंतज़ाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग सेंटर की तरफ को जा रहे हैं अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहे।